नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग आज देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का वह पार्ट जिसको हम लोग स्थलीय सीमा के संबंध में भारत को देखेंगे। क्या भारत को स्थलीय सीमा से संबंधित जो तथ्य आते हैं उनके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देख सकते हैं कि भारत हमारा जो है जो पृथ्वी एक गोलार्ध के रूप में है, एक गोला आकार के रूप में है। उस गोला आकार के रूप में पृथ्वी जो है दुनिया के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पूर्व में स्थित है, जो कि कर्क रेखा, आधे कर्क रेखा के ऊपर, आधे कर्क रेखा के नीचे। तो इस स्थिति में भारत हमारा है। इस भारत की स्थिति की अगर हम लोग स्थलीय जो भूभाग है उसकी बात करें तो स्थलीय भूभाग में भारत हमारा टोटल 15,200 किलोमीटर लगाता है। क्या 15,200 किलोमीटर लगाता है भारत। और इस 15,200 किलोमीटर में कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के कुछ राज्यों को टच करते हैं। उन्हीं राज्यों के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और देश और राज्य को लेकर चर्चा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने की उम्मीद है। तो सर्वप्रथम हम लोग देख सकते हैं क्या नाम है, पाकिस्तान देश। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान देश जो भारत से टूटकर बना है उसको हम लोग देख सकते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पश्चिम उत्तर में अवस्थित है। क्या पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। जिसको हम शॉर्ट में पाक लिख सकते हैं। पश्चिम उत्तर में अवस्थित है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर हम लोग लंबाई की बात करें, कितना भूभाग जो है भारत से सटा हुआ है, तो दोस्तों इसका भूभाग जो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर इसका भूभाग भारत से लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान जो है किन किन राज्यों को टच कर रहा है, या भारत का राज्य भारत का कौन कौन सा राज्य जो पाकिस्तान को टच कर रहा है, तो सर्वप्रथम हम ऊपर देख सकते हैं जो एक अपना आ जाएगा अभी जल्द ही विभाजित करके बना हुआ लद्दाख राज्य। लद्दाख नीचे आप लोग आकर देख सकते हैं इसके थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान से लगा हुआ है। उसके नीचे आप अगर आएंगे तो पंजाब को देख सकते हैं, पंजाब। और इसके नीचे अगर हम आएं तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। और इसके नीचे आएं तो गुजरात हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 5 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए पाकिस्तान के सीमा के साथ साझा कर रहे हैं। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान से कौन कौन से सटे राज्य हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा लाइन में लगाकर 5, या अगर नहीं के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा तो इसमें से 3 राज्य ले लेगा, एक राज्य और ले लेगा। जैसे हरियाणा नहीं सटा है तो हरियाणा को एक ऑप्शन में रख देगा, पूछ लेगा कि कौन सा नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हरियाणा। लेकिन ये 5 राज्य आप लोग को याद होना जरूरी है जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। 1947 में दोस्तों यहीं से एक रेखा खींची गई थी। इसको किसने खींचा था, रेडक्लिफ। कौन, रेडक्लिफ पंचाल के द्वारा 1947 में एक रेखा यहाँ से खींची गई थी ऐसे, और इसी को हम लोग रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। यह तो बातें हो गई पाकिस्तान की। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अगले देश की, तो एक हो जाएगा अफगानिस्तान, जिसकी सीमा 106 किलोमीटर भारत से लगती है। 106 किलोमीटर भारत से लगती है। यह भारत से सिर्फ लद्दाख राज्य से टच हो रहा है। पहले तो जम्मू कश्मीर में टच होता था, लेकिन वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो ऊपर का हिस्सा
लद्दाख में चला गया, नीचे उसके जम्मू कश्मीर आ गया, बगल में थोड़ा सा हिस्सा लेकर यहाँ पे नक्शे में आप लोग देखेंगे तो लद्दाख से सटा हुआ अफ़गानिस्तान है, लद्दाख से सटा हुआ अफ़गानिस्तान है। इसमें एक यहाँ से एक रेखा खींची गई है जिसको हम लोग कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा के, मार्टिन डूरंड के नाम पर यह रेखा खींची गई थी। कब खींची गई थी? यह 1896 में यह रेखा खींची गई थी। कब? 1896 में मार्टिन डूरंड के द्वारा खींची गई थी। इसका नाम डूरंड रेखा रखा गया है इसीलिए। यह तो बातें हो गई अफ़गानिस्तान की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा पड़ोसी देश कौन सा है। चीन है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं चीन, जो कि चाइना के नाम से हम लोग जानते हैं। चीन की अगर बात करें, इसकी जो है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया जाए, भारत से सटे हुए राज्य देश से इसका दूसरा स्थान आता है। पहले स्थान पे बांग्लादेश आएगा, दूसरे स्थान पर चीन आएगा सबसे छोटा में। अफ़गानिस्तान आपने देखा 106 किलोमीटर। चीन की लंबाई जो है 3438 किलोमीटर, 3438 किलोमीटर भारत से लगती है। और इससे जो सटे राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से राज्य हैं इसको देखते हैं। चीन से सीमा साझा करने वाले राज्य की अगर हम लोग बात कर लें तो पहले लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो जाएगा। इधर नीचे थोड़ा सा आएंगे आप लोग तो जो यहाँ उठा हुआ भाग है सिक्किम हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा कर रहे हैं। कितनी सीमा भारत से लग रही है अगर किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 3438 किलोमीटर की सीमा 3488 किलोमीटर, इसको 88 किलोमीटर कर लीजिएगा। 3488 किलोमीटर जो है भारत से सीमा लग रही है किसकी? चीन की। और नेक्स्ट ही अगर बात करें तो चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? मैकमोहन रेखा यहाँ से खींची गई है। मैकमोहन रेखा 1915-16 में खींची गई रेखा, मैकमोहन रेखा, चीन और भारत के बीच जो रेखा है मैकमोहन है। तो ये चीन की बातें हो गई। नेक्स्ट अगर हम देश की बात करें, नेपाल आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल आ जाएगा। नेपाल को अगर हम देखें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? नेपाल की 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की लंबाई जो है भारत से लगती है इसकी। अगर हम इसके पड़ोसी जो अपने भारत के राज्य हैं जो सटे हैं उसको हम लोग देखें तो पहले आ जाएगा उत्तराखंड, जो नेपाल के सीमा के साथ साझा अपना सीमा करता है। दूसरा पे अपना यूपी आ जाएगा, तीसरे पे बिहार आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, 5वें नंबर पे सिक्किम लगा हुआ है। यानी ये हो जाएगा यूके यानी उत्तराखंड, यूपी हो जाएगा, यूपी, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी इतने राज्य जो हैं, इतने राज्य 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कौन? सीधे आप यहाँ से देख सकते हैं उत्तराखंड, यूपी,
बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, तो हो जाएगा आपका बिहार। बिहार ऐसा राज्य है जो नेपाल से सबसे ज़्यादा लगभग 729 किलोमीटर की लंबाई जो है नेपाल के साथ साझा करता है। कौन? बिहार। तो यह नेपाल से संबंधित राज्य हो गए, उसकी लंबाई हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, भूटान की, यहाँ बगल देश एक लगा हुआ है भूटान, BS से इसको दर्शा देते हैं भूटान। भूटान ऐसा देश है, भूटान ऐसा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य जो भारत का भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं उसको अगर हम लोग देखें तो पहले नंबर पे आप लोग देख सकते हैं भूटान जो है। भूटान की अगर हम लोग लंबाई की बात कर लें तो 699 किलोमीटर, इम्पॉर्टेंट में आप लोग टिक कर लीजिएगा इसको, 699 किलोमीटर जो है भूटान की टोटल लंबाई भारत के साथ साझा होती है। और भूटान के साथ जो भारत के राज्य हैं कौन कौन से लगे हुए हैं, पहले नंबर पे आप लोग सिक्किम देख सकते हैं, सिक्किम भूटान से सटा हुआ है। दूसरा नंबर पे असम हो जाएगा, असम, और पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान से लगे हुए हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। यह तो भूटान की स्थिति परिस्थिति हो गई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एक जो देश है म्यांमार, शॉर्ट में आप MY लिख लीजिए, म्यांमार आ जाएगा। तो इसके अगर हम इसमें अगर देखें म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक देश आता है यहाँ बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है 4096 किलोमीटर के समथिंग जो है इसकी सीमा भारत से साझा करता है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश है भारत से, जिसमें अगर इसके इसके समवर्ती राज्य जो हैं उसके विषय में हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम यहाँ से आप लोग पश्चिम बंगाल यहाँ से टच करें, पश्चिम बंगाल जो राज्य है वह बांग्लादेश से टच करता है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे तो असम टच करेगा, यहाँ पर मेघालय टच कर देगा। फिर नीचे आप आएंगे तो ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा टच कर देगा और मिजोरम टच कर देगा। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। इसकी लंबाई की बात करें जो भारत से लगी हुई 4000 के समथिंग जो है भारत से लगी हुई बांग्लादेश की लंबाई है। तो दोस्तों हमने ये जाना जो भारत के स्थलीय सीमा, जिसमें हमने देखा था 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा जो है टोटल है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जलीय सीमा कितनी भारत की है, उससे जल से संबंधित जो राज्य हैं कितने कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ जो जलीय सीमा से संबंधित राज्य लगे हुए हैं और उसका क्षेत्रफल कितना है उनके विषय पर चर्चा करेंगे।